नमस्कार साथियों, 14 अक्टूबर 2019 की शाम 12:47 पे रोहित के साथ कुछ ऐसा होता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी को पलट के रख दिया। शाम के अराउंड 7:30 बजे के आसपास रोहित के बेल पे कुछ नॉक टाइप का आवाज सुनाई देता है, बजर भी बजा है और उसके बाद रोहित जब गेट पे जाके देखता है तो गेट खोलने के बाद उसे कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक पार्सल का बॉक्स वहाँ पे रखा हुआ होता है जिसके कोई इंसान मौजूद नहीं है, ना कोई डिलीवरी बॉय है, ना किसी इंसान का वहाँ पे कोई भी नामो निशान। दोस्तों, कोई भी पार्सल होता है, अगर आपके पास कोई पार्सल आया है तो उस चीज के ऊपर सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस के साथ नाम और सारे कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल होते हैं। लेकिन इस चीज में वियर्ड कुछ ये था कि इस पूरे पार्सल में सिर्फ एक ही व्हाइट कलर की स्लिप चिपकी हुई थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था टू रोहित। थोड़ा सा मैं रोहित के बारे में अगर आपको बताऊं तो रोहित एक 27 साल का युवा था जो कि एक आईटी कंपनी में दिल्ली के साकेत में काम करता था, एक डाटा एनालिस्ट के तौर पे। तो उसकी जिंदगी में अक्सर ऐसे दिन आते रहते थे जैसे कि कोई पार्सल्स आ गया वैसे वगैरह वगैरह, लेकिन उस चीज ने उसको हिला के रख दिया कि ऐसा कौन सा पार्सल हो सकता है जो बिना सेंडर और रिसीवर एड्रेस उसके बिना आपके घर पे आ गया वो पार्सल। रोहित को थोड़ा शौक तो लगता है, लेकिन उसने डब्बा अंदर ले जाकर रख दिया और रूम में ले जाके बेड पे ले डाउन हो गया। लेकिन रात के 12:47 पे जो टाइम पीरियड मैंने शुरुआत में वीडियो के मेंशन किया था, उस टाइम पीरियड पे आके रोहित का क्यूरियोसिटी टूट जाता है और उसने डिसाइड कर लिया कि चलो इस पार्सल को खोल के देखते हैं कि एक्चुअली इसमें है क्या। रोहित फटाफट से जाके दूसरे रूम से सीजर लेके आता है, बॉक्स के टेप को हटाता है। बॉक्स को खोलने के बाद जब देखता है तो उसके अंदर बबल रैप के अंदर कुछ रखा हुआ है। बबल रैप को हटाने के बाद जब वो देखता है तो एक बहुत पुरानी सी डायरी होती है जो कि ब्राउन कलर की लेदर वाली डायरी होती है और उस डायरी के कवर पे जैसे लग रहा है किसी चीज से खोद के कुछ लिखने का कोशिश किया गया हो, बट पुराने होने की वजह से वो डायरी पे समझ नहीं आ रहा। अब इसने मतलब कोशिश तो की समझने की, साफ किया कवर को, लेकिन ऐसा कुछ समझ नहीं आया उसको, उस चीज को वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन एक चीज तो क्लियर थी, ये डायरी सीधे सीधे रोहित को ही मेंशन कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये डायरी स्पेसिफिकली रोहित के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। इतना सब होने के बाद लगता है कि चलो पहला पेज पढ़ लेते हैं, दूसरा पेज पढ़ लेंगे, देखेंगे अंदर इस डायरी के है क्या। जब रोहित ने इवेंचुअली पहला पेज पलटा तो उसका पूरा खून जम गया वहीं पे, क्योंकि उस डायरी की जो एंट्री थी वो 13 अक्टूबर 2019 की थी, जो कि उसके जस्ट एक दिन पहले की ही डायरी मतलब लिखी हुई थी। उसके ऊपर उस चीज के ऊपर लिखा था, तुम यहाँ पे अकेले नहीं हो, अपने रूम के नीले लाइट के अंदर जो तुम पढ़ाई करते हो, काम करते हो, तुमको लगता है तुम अकेले हो लेकिन तुम हो नहीं। रोहित ने उस डायरी को फटाक से बंद करके फ्लोर के ऊपर फेंक दिया क्योंकि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि ये डायरी उसी वक्त की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रही थी। एक्चुअली क्या है दोस्तों कि मतलब रूम के अंदर जो उसका लैपटॉप रखा हुआ था, उस लैपटॉप पे फेंट ब्लू टाइप का कोई स्क्रीन चमक रहा होता है जो कि एज यूजुअल नहीं चमकता है, ठीक है। तो उसने सोचा कि भाई ये इतना सटीक कैसे हो सकता है कि कल की एंट्री हो और वो अभी का टाइम डिस्क्राइब कर रही है, तो अभी रूम में चल क्या रहा है। रोहित के अंदर का लॉजिकल दिमाग तो ये कह रहा था दोस्तों कि उसका हो सकता है कोई फ्रेंड उसके साथ या तो प्रैंक कर रहा हो और या तो हो सकता है कि ये डायरी किसी और के लिए लिखी गई हो, बट जो उसके अंदर का डर था वो कह रहा था कि नहीं, ये डायरी मेरे लिए ही लिखी गई है और जरूर इस डायरी के पीछे कुछ बहुत बड़ा झोलमाल रखा हुआ। रोहित ने फ्लोर से उठा के उस डायरी को अपने टेबल के नीचे रख दिया और उसके बाद जाके कर्टन्स खींच के खिड़की पे थोड़ी देर रेस्ट करने को सोचता है, क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतना कुछ हो चुका था कि उसका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। लेकिन होता क्या है कि उस रात उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती, उसकी आंखें सोने को लिए मना कर देती है कि भाई कि आज तो तू सोई मत। अगले सुबह रोहित अपने कंपनी में जाता है, काम वाम करते समय उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि दोस्तों वो पार्सल था क्या, किसने भेजा, कहाँ से भेजा, किसके लिए भेजा। इनफैक्ट नाम तो मेंशन था रोहित, लेकिन रोहित एक ही थोड़ी होगा किसी पूरे मोहल्ले में। लेकिन होता क्या है कि उसने पार्सल के बारे में इतना कुछ सोच लिया था कि अब वो घर जाके सीधे पार्सल ही उठाने वाला था, वो डायरी ही उठाने वाला था। शाम जब होता है तो वो वापस घर पे आता है, वो डायरी खोल के देखता है तो अगले पेज पे लिखा था आज एक पार्सल और आने वाला है, उसको खोलना मत अगर तुमको सेफ रहना है। तो उस पे साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर तुम इस पार्सल को खोल लोगे तो अपना तुम फ्यूचर देख लोगे। शाम के अराउंड 8 बजे के आसपास उसका गेट फिर से नॉक होता है। इस बार उसका पूरा हाथ ठंडा पड़ चुका था कि इस बार अब क्या नया बला आने वाला है। उसको उसके दिमाग में पूरा वही चीज डायरी का एकदम साफ साफ चल रहा था कि भाई पार्सल मत लेने जाना। लेकिन अब इंसान का दिमाग ऐसा है दोस्तों कि फॉरबिडन चीजों की तरफ ही ज्यादा मूव करता है। तो वो गया और जाके देखा तो वही एक पार्सल उसी साइज का साफ नीट टेप चिपका हुआ था, ऐसा लग नहीं रहा था कि पुराना पार्सल है। और वही एक व्हाइट कलर का स्लिप जिसके ऊपर से लिखा हुआ था टू रोहित।
वो बॉक्स को उठाता है और उठा के अपने रूम में लेके आता है और बॉक्स खोलने के बाद उसको दिखता है कि इसके अंदर एक ब्लैक कलर की पेन ड्राइव पड़ी हुई होती है। इसके अराउंड एक रेड कलर का स्टिकर पे लिखा होता है प्लग इट इन, यानी इसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी में प्लग करो। रोहित जो है क्यूरियोसिटी और डर के बीच में इस तरीके से फंस गया था कि उसको एक तरफ से डायरी के वर्ड्स याद आ रहे थे और एक तरफ से उसका क्यूरियोसिटी कह रहा था कि चेक कर ले भाई, वरना क्या पता कुछ बहुत बड़ा तुमसे मिस हो जाए। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बिटकॉइन देना चाहता है हमको, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं इवेंचुअली। अब जब जाता है रोहित अपने रूम में, लैपटॉप के अंदर उस पेन ड्राइव को प्लग करता है और उसके अंदर सिर्फ एक 12 MB की फाइल थी, वीडियो था बेसिकली, जिसके अंदर एक वीडियो प्ले करने के बाद वो देखता है कि वीडियो के अंदर एक चेयर पे आदमी बैठा हुआ है, उसके सामने एक पूरा कैमरा सेटअप रेडी होता है। वीडियो में वो बंदा कह रहा होता है कि वेलकम रोहित, तुम्हारा गेम अब शुरू हो चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद वो तुरंत वीडियो वहीं पे खत्म हो जाता है और रोहित का बॉडी पूरा नम हो जाता है। इतना सब कुछ उसके दिमाग को इतना ठंडा कर चुका था कि उसको डर भी नहीं लग रहा था भाई कि मतलब क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में। अचानक से उसने लैपटॉप को बंद किया, पेन ड्राइव को निकाल के इज्जत से टेबल के ऊपर रख दिया। घर के कोने में जाके बैठ के वो सोचने लगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। रोहित को एक गट फीलिंग आती है, उसको लगता है कि मतलब कोई इसको घूर रहा है दूर से, तो उसने डिसीजन लिया कि रूम का लाइट बंद करके सो जाते हैं इस टाइम। लेकिन उसको नींद नहीं आती, रात भर उसके दिमाग में यही चल रहा होता कि उस वीडियो के अंदर वो आदमी कौन था और वो रोहित को पर्सनली टारगेट क्यों कर रहा था। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको ये तो समझ में आ गया था कि कोई बंदा उसको इवेंचुअली फोर्स कर रहा है, जबरदस्ती फोर्स कर रहा है, कुछ तो करवाना चाहता है या फिर उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। सुबह के टाइम पे रोहित जब वॉशरूम जाता है शावर लेने के लिए, उसने देखा कि उसके गर्दन पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, एकदम ब्लू कलर के एकदम तगड़ी इंक से, जैसे फाउंटेन पेन से किसी ने लिखा हो। उसने फटाफट से उसको वॉश करने का कोशिश किया, लेकिन इवेंचुअली वो फेंट होने के बाद भी क्लियरली विजिबल था। अब वो फटाफट से अपने रूम में आता है उसी हालत में और डायरी का पेज पलट के देखता है, तो वहां पे लिखा होता है कि आज तुमने अपना नंबर देख लिया, योर गेम कंटिन्यूज। रोहित की जिंदगी में एक ऐसा ऑब्सेशन आ गया था दोस्तों कि अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब अब करना क्या है। तो कॉलेज वगैरह के दोस्तों के अपने पुराने से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने भी इससे ज्यादा कुछ रिलेटेड बताया नहीं। उनको लगा कि कोई इनका ही कॉलेज का कलीग होगा जो उसके साथ मतलब प्रैंक करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन रोहित को पता था कि ये कोई नॉर्मल प्रैंक नहीं है, क्योंकि ये इवेंचुअली उस चीजों को टारगेट कर रही थी कि जो उसके साथ आगे होने वाला था। आज सुबह उसकी गर्दन पे नंबर मिला था, वो डायरी प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि ये तुम्हारा डे 1 है इस गेम का। और अब वो अपने सारे कलीग्स वगैरह जो भी अगर उससे कोई पूछता था कि तुम्हारे साथ चल क्या रहा है आजकल, तुम उतने दिख नहीं रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा तो पहले से ही था और ऊपर से थोड़ा सा डिप्रेस्ड लग रहा था। तो उसके दोस्तों ने पूछा तो इसके पास कोई जवाब ही नहीं था देने को। अब वो क्या करता है कि ऑफिस से शाम को जब घर पे आता है तो उस डायरी और पेन ड्राइव को उठा के और डालगीरा में बंद कर देता है, जिससे थोड़ा वो सेफ फील कर सके अपने आप को। अपने रूम में बैठा रोहित ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से 8 बजते हैं घड़ी पे और दोबारा बेल पे स्ट्राइक होता है, डोरबेल बजता है और उसका दिमाग इस समय एकदम सोच रहा था कि अगला अब होने क्या वाला है। अब वो गया, दरवाजा खुला, एक और पार्सल रखा हुआ था और उसके ऊपर फिर से वही व्हाइट कलर का स्टैंप लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था टू रोहित। कोई एड्रेस मेंशन नहीं है, कोई सेंडर नेम, कोई रिसीवर नेम मेंशन नहीं है उसके ऊपर। दोस्तों उस पार्सल के ऊपर एक ब्लडी रेड मार्कर से लिखा हुआ था कि डोंट इग्नोर मी। ये देख के उसको इतना समझ में आ गया था कि कोई उसके 24 आवर्स के पूरा शेड्यूल है, उसके ऊपर कोई नजर रख रहा है, उसको स्टॉप कर रहा है। क्योंकि आज ही उसने जो डायरी उसने उठा के रखा हुआ था अपने अलमीरा में, शायद इसी वजह से इस पार्सल पे लिखा हुआ था कि डोंट इग्नोर मी। ये चीज देख के उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था कि अब अगला स्टेप मुझे करना क्या है, इस चीज से बाहर कैसे निकले, और ये कौन है जो मुझे इतना ज्यादा टारगेट कर रहा है। बिना कुछ सोचे समझे उस बॉक्स को उठा के अपने घर के अंदर लाता है। घर के अंदर लाने के बाद बॉक्स को खोलता है, टेप वेप निकाल के, तो उसके अंदर दिखा एक कैसेट रखा हुआ है और उसके कैसेट के ऊपर लिखा हुआ था प्ले मी। अब इवेंचुअली दोस्तों होता क्या है कि उसके पास कोई प्ले करने के लिए प्लेयर नहीं था, कैसेट प्लेयर। तो उसके अंदर जब वो बॉक्स के अंदर देखता है तो उसको दिखता है कि एक और वॉकमैन टाइप का प्लेयर रखा हुआ है और मतलब लगता है किसी ने स्पेशली इसके लिए अरेंज करके भेजा है कि तुम देखो भाई, चाहे जो भी हो तुमको देखना पड़ेगा। दोस्तों उसने उस कैसेट को प्ले किया। कैसेट को प्ले करने के बाद जो उसके अंदर से आवाज आ रही थी वो इवेंचुअली उसी इंसान की थी जो उस MP4 वीडियो में मास्क पहन के बंदा कुर्सी पे बैठ के बोल रहा था। तुम समझ रहे हो ना, ऐसे तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है, तुम्हारे साथ और भी ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल थे जो कि ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते। अब तुम्हारा सर्वाइविंग टाइम ये डिसाइड करेगा कि तुम चूज क्या करते हो। अगर हमसे जितना तुम दूर भागोगे उतना ही जल्दी तुम्हारा मौत निश्चित है। चीज देखने के बाद रोहित एकदम पागल हो जाता है कि अब मैं
किसी न किसी को इन्फॉर्म करके किसी के थ्रू मैं इस कंडीशन से बाहर निकलूं और अपना वही दोबारा से पुराना लाइफस्टाइल में वापस आऊं, क्योंकि इस सारी चीजों ने उसके दिमाग को एकदम से भंग करके रख दिया। रोहित अगले दिन उठ के जब दोबारा जाता है वो बाथरूम में, तो उसको पहले से ही पता होता है कि उसके गर्दन पे जो अब नंबर मिलने वाला है वो 2 ही होगा। और जब वो देखता है तो इवेंचुअली 2 ही था। फटाफट से जाके वो डायरी पे देखता है तो डायरी में लिखा हुआ होता है कि अब तुम इस चीज को इग्नोर मत करना, ऑफिशियली अब तुम एक प्लेयर बन चुके हो। अब तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा करने को फॉलो, और तुम्हें वो फॉलो करना पड़ेगा वरना तुमको जान से मार दिया जाएगा। ये सब चीज देखने के बाद दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो जाता है सुबह सुबह कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब उसकी जिंदगी बस पार्सल और उसके स्टेप्स के अराउंड रिवॉल्व करने लगी थी। हर दिन एक नया पार्सल उसको टॉर्चर करने के लिए 8 बजे उसके गेट पे आ जाता, और कभी कभी ये डायरी खोल के देखता तो इसके अंदर सब कुछ उथला पुथला दिखा ही मिलता। दोस्तों ये सब चलते हुए 4 दिन हो चुके थे। इतना स्ट्रेस हो गया था इस 4 दिनों में रोहित को जितना अपने पूरी जिंदगी में उसने ना लिया हो। अब उसने डिसाइड किया कि ये सारी चीजें पेन ड्राइव वगैरह सब कुछ उठाओ, डायरी उठाओ और फेंक के आग लगाते जब तक पूरा राख ना हो जाए। उसने वही किया, उठाया, एकदम पूरा अपने आंखों के सामने जला दिया और उसने सोचा चलो चलो छुटकारा तो मिल गया। वो जाके अपने रूम में सो जाता है रात। सुबह उठने के बाद इवेंचुअली देखो होता क्या है दोस्तों कि टेबल के ऊपर उसी कंडीशन में सारी चीजें रखी हुई थी जैसे वो पहले थी। कुछ जला वाला नहीं है यहाँ पे। डायरी खोल के उसने अपने आज के दिन का टास्क देखा तो क्लियरली मेंशन था, तुम्हें क्या लगता है रोहित तुम बच गए, लेकिन तुम्हारे जैसे कितने लोग बचने की कोशिश में ही अपना जान गंवा दिया। ये पढ़ते ही दोस्तों जैसे कि रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने सोचा कि भाई इतना अब मैं क्या ही करूं इसके अलावा। फेंक के देख लिया, तोड़ के देख लिया, जला के देख लिया, कुछ हो ही नहीं रहा है। हर दिन वो डायरी आ ही जाती है कुछ ना कुछ करके। वो सोचता है कि चलो अब जो होगा वो होगा ही। उसका दिमाग पूरा पैरानॉइड हो चुका था पूरी तरीके से। डायरी को पलटना शुरू कर दिया। उसके बाद जितने दिन थे उसके 4 दिन 5 दिन जो भी हुए, उसने हर दिन का टास्क दोबारा उसी डायरी में मेंशन दिखा, जैसे कि लगता है किसी ने इस डायरी को पूरा रीपेस्ट किया हुआ है। उसको लगता है कि 24 घंटे कोई ना कोई उसको फॉलो कर रहा है। कोई उसके पूरे घर में हर एंगल में कैमरा लगा के रखा है और उसको 24 घंटे सब उसका बॉडी लैंग्वेज नोटिस किया जा रहा है। फिर रोहित ने जितने एक्सपर्ट्स होते हैं सबको बुलाया, पूरा घर का सीलिंग वीलिंग सब छान मरवा दिया, लेकिन उसको कैमरे का सी भी नहीं मिला रूम के अंदर। फिर उसने अचानक से रूम के सारे लाइट्स ऑफ किया। उसने सोचा कि चलो अगर कोई कैमरा होगा तो उसमें जरूर कोई ना कोई सेंसर ब्लिंक कर ही रहा होगा। उसने देखा कि उसका जो लैपटॉप का वेबकैम है वो ब्लिंक कर रहा था, रेड लाइट उसके अंदर। वो गया टेप से उठा के उस पूरे वेबकैम को कवर कर दिया। आगे डायरी खोल के देखता है तो लिखा होता है कि कवर करने से कुछ नहीं होगा, तुम ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो रहे हो। इतना देख के उसका खून खोल जाता है। वो डायरी उठा के फेंक देता है और सोचता है कि पुलिस से हेल्प मांगना चाहिए। उठा के जैसे ही फोन को स्क्रॉल करने के लिए पुलिस को कॉल करने ही जा रहा था, तुरंत उसका फोन पे एक पॉपअप विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुमने हेल्प मांगने की कोशिश की तो अगला नंबर तुम्हारा आखिरी नंबर होगा और तुम यहीं पे खत्म हो। रोहित अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी तरीके से टूट चुका था। रात को वापस 8 बजे बेल बजती है। वो जाके देखता है तो उसके सामने एक जार रखी हुई होती है जिसके अंदर कुछ तो रेड कलर का लिक्विड सब्सटेंस था, क्योंकि अभी वो दूर से ही देख रहा था। जब वो पास जाके देखता है तो लिटरली एक जार के अंदर एक आई बॉल इंसान की आंख तैर रही होती है। वो देख के इतना तेज चिल्लाता है कि पूरा कॉरिडोर उसके घर के सामने इकट्ठा हो जाता है। उसने मतलब कॉरिडोर जब तक इकट्ठा हो रहा था तब तक उसने डस्टबिन फेंक के और रूम बंद करके अंदर चला गया था। वो चीज उसको बार बार परेशान कर रही थी कि कौन इतने बढ़िया तरीके से पीछे पड़ गया है मेरे। लेकिन जब वो आंख खोल के देखता है दोबारा तो उसके टेबल पे वही जार उसी कंडीशन में मौजूद थी जैसे उसके रूम के कॉरिडोर के बाहर। अब इतना सब कुछ देखने के बाद वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि अभी तो मैंने इसको डस्टबिन में फेंका था। दोस्तों इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रोहित का गर्दन का जो नंबर था ना वो 2 से बदलकर 3 हो चुका था। जैसे लगता है कि उसको मतलब किसी ने काला जादू कर रखा हो। मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। और ये सब चीजें इतनी तेजी से हो रही थी कि इसको कुछ आइडिया भी नहीं मिल रहा था कि ये हो क्या रहा है। हेल्प मांगी भी जाए तो किससे मांगी जाए, कौन इसका मतलब मदद कर सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये सब हो ही रहा होता है। हर दिन एक नया पार्सल, एक नया नोट, कुछ ना कुछ टॉर्चर उसको देखने को मिल रहा होता है। वो सब कुछ झेल झेल के आगे बढ़ रहा होता है। और दोस्तों इवेंचुअली होता क्या है ना कि अगर आप इस सिचुएशन में फंसते हो या फिर कुछ कंटिन्यूअस लूप टाइप में फंसते हो तो आपको बचने का ज्यादा मौका नहीं मिलता। आपका दिमाग काम नहीं कर पाता कि हम हेल्प किससे मांगे, क्या करें क्या नहीं। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो का पूरा स्टोरी लेकर गया तो पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा इतना लंबा वीडियो देखने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो दोस्तों मैं शुभम सिंह इस वीडियो से यहीं साइन ऑफ करता हूँ। पार्ट 2 में मिलेंगे इस स्टोरी के इंटरेस्टिंग एंडिंग के साथ। तब तक बने रहिए इस चैनल पे। जय हिंद।